हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज मैं 11th क्लास वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप एक बार में समझेंगे, दूसरी बार में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से देखने के लिए। ठीक है, तो बेटा होता क्या, देखो इसमें कोई भी कंपाउंड गिवन होता है और उस कंपाउंड में जो भी चीज़ें होती है, जो भी एटम्स वगैरह होते हैं, उनकी परसेंटेज गिवन होती है। और जो हमारा कंपाउंड होता है उसका हमें मोलर मास दे देते हैं या फिर वेपर डेंसिटी वगैरह दे देते हैं। और पूछते क्या है, या तो एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर दोनों। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कंपाउंड कंटेन 6.66 ग्राम हाइड्रोजन। कोई कंपाउंड है जो इतने परसेंट हाइड्रोजन से बना है, इतने परसेंट कार्बन से बना है, इतने परसेंट ऑक्सीजन से बना है और उसका जो मोलार मास है वो गिवन है 90 ग्राम। ठीक है, तो ये पूछा है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो बेटा देखो करेंगे कैसे इसको, बहुत ही इजी वे मैं आपको बताती जा रही हूँ। सबसे पहले आप जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गिवन है, तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन है बेटा 6.66%। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है 53.34%। उसके बाद हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास 40%। और हमें क्या दे रखा है, मोलार मास, तो हम यहाँ पर मोलार मास भी लिख लेंगे। तो मोलार मास हमें कितना गिवन है बेटा, मोलार मास है हमारा 90 ग्राम। यहाँ तक अभी हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को लिखा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपको एटम्स दिए गए हैं इनके मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। निकालना कैसा है मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ। निकालने के लिए जितनी भी हमें वैल्यू दी गई है उस एटम की, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन है, उसको उसी के मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। जैसे देखो अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो देखो वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 6.66। तो हम उसको जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का सबको पता है 1 होता है, तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.66 ही आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कार्बन में अच्छा कार्बन की वैल्यू नीचे दे दी, तो कार्बन बेटा कितना हमारा 40% है। अब उसको कार्बन जो है उसके मास से डिवाइड करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 लिया तो कार्बन का बेटा हमें पता है कितना होता है, 12 होता है। तो अगर आप इसको काटोगे तो काट कर कितना आएगा हमारा 12, 3 बार कट जाएगा, बचेगा कितना 36 हो जाएगा, 4 बचा, फिर अगेन 40 हो जाएगा, तो 3 3 बनता चला जाएगा। ठीक है, अगेन अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना है बेटा, देखो 53.34 है और हमारे पास ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, वो होता है हमारे पास 16। ठीक है, तो अब इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये सारा, 16 3 बार कटेगा है ना, 48 हो जाएगा ना। तो उसके बाद में देखो आपको कितना बचेगा, 5 बचा, पॉइंट लगा, तो वही समथिंग 3 के समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमने क्या है, अभी मैंने इन तीनों के क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो वैल्यूज़ आई, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आई है इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इन तीनों में से ही जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब देखो ये तो 6 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये दोनों नंबर इक्वल है। तो आप किसी भी नंबर को उठा लो, लाइक हमने ये उठा लिया, ये उठा लिया, कोई भी आप स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब उस स्मॉलेस्ट नंबर से ही हमको इन तीनों नंबरों से डिवाइड करना है, तीनों नंबरों को, सॉरी। जैसे ये है हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो बाय में ये कोई भी नंबर लिख लीजिए, छोटा नंबर, इसके लिए ये आ जाएगा, यही आ जाएगा, मान लीजिए, मतलब छोटे नंबर को सबसे तीनों से डिवाइड करना है। हमने कोई भी छोटा नंबर उठा लिया, अब हमें उस छोटे नंबर से इन तीनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे देखो बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम कैसे करेंगे, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने ले लिया हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा ये चीज़ अच्छे से समझाने के लिए लिख रही हूँ, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आई बेटा, 6.66 आई है, तो 6.66। अब मैंने कहा उसको डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से, तो देखो सबसे छोटा नंबर ये 2 है, कोई भी आप एक माइंड में रख लीजिए। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3.33। अब आप इसको काटो, तो देखो अब इसको काटोगे तो बेटा कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। हाइड्रोजन के बाद हम ले लेते हैं कार्बन। अब कार्बन की वैल्यू कितनी आई थी, देखो बेटा कार्बन की वैल्यू कितनी आई थी, 3.33 आई थी, तो 3.33 आई थी, और उसको सबसे छोटा नंबर हमें पता है यही नंबर है, तो हम इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वैल्यू भी आपको याद हो तो यही आ रही थी, आप पीछे देखते रहिए मेरी, मतलब आप नोट करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी छोटे ही नंबर है, तो देखो छोटा नंबर है तीनों में 3.3, तो इसको काटोगे तो जब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आई है। ठीक है, यहाँ तक तो आप आई होप समझ ही होंगे। अब यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता कैसे, देखो बेटा एम्पिरिकल, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। बना कैसे, देखो आपके पास हाइड्रोजन 2 है, कार्बन की वैल्यू 1 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर पता चल गए कि हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1। अब आपको कोई भी एक कंपाउंड बनाना है जिसकी परसेंटेज थी ये, तो CHO है। अब CHO से बेटा आपको ऐसा नहीं है कि बस एक कोई भी फॉर्मूला बना दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो जेन्युइन फॉर्मूला बनाना है जो होता है। तो देखो आप अगर OCH लिख दो, मतलब OCH से कोई फॉर्मूला, तो OCH कुछ नहीं होता, ठीक है, या फिर HOC करोगे तो वो भी कुछ नहीं है। तो देखो CHO होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम CHO लिखेंगे। चलो मैं पहले CHO लिख देती हूँ। अब देखो कार्बन तो एक है, एक ही है, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो CH2 बन जाएगा, यहाँ पर CH2O बन गया। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अभी हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल मास निकालना पड़ेगा। तो उसके वो कैसे निकालते हैं, देखिए इम्पिरिकल मास निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देखिए यही होता है, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है इम्पिरिकल मास। दोबारा समझ लीजिए, जो भी हमारा इम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, उसका मास होता है इम्पिरिकल मास। जैसे कार्बन है, देखो कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है, एटॉमिक में मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 2 ऑलरेडी गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो ना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ही है ये मान के चलो। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो अगर आप इनको टोटल करो तो टोटल आपका कितना आएगा, बताइए जरा कितना आएगा, 6 2 2, तो 0 और 1 2 3, ठीक है, 30 आ गया। अब ये आपको समझ में आया, 30 आ गया। अब हमें निकालना है एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर के लिए बेटा एक फॉर्मूला है, एन इक्वल्स टू मोलिकुलर मास, मोलार मास बाय ये इम्पिरिकल मास। क्या आया, इम्पिरिकल मास, ठीक है। अब देखो वैल्यूज रखेंगे। मोलार मास हमें देखो पेपर क्वेश्चन में गिवन है बेटा, देखो मोलार मास हमें, मोलार मास इज 90 ग्राम, तो मोलार मास पेपर में गिवन है, तो हमारा कितना बन जाएगा 90 बाय, और इम्पिरिकल मास जस्ट अभी हमने निकाला कितना आया, हमारा 30 आया। तो इसको हमने कट किया तो कितना आया 3, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ये एन इक्वल्स टू 3 हो गया, मैं यहीं लिख देती हूँ, एन इक्वल्स टू कितना आ गया है, 3 आ गया। अब हमारा निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं अगर आपको डायरेक्ट कहूँ तो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसमें एन की वैल्यू की जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। यानी इस 3 की हमें इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं पहले लिख के दिखा देती हूँ आपको, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो एन इक्वल्स टू CH2O ये है। तो अगर आप इसको कैसे लिखोगे, देखो C की 3 पे करोगे C3 बनेगा, H की करोगे H6 बन जाएगा, और O की करोगे तो O के बन जाएगा 3। तो ये बेटा आपका क्या निकल के आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये आपका क्या निकल के आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसको बेटा हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये बेटा लैक्टिक एसिड, ये आपका क्वेश्चन था। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले ये यहाँ तक तो क्वेश्चन है, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, जो परसेंटेज दी है उसको उस एटम के मोलर मास से डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड कर दिया, 1 कार्बन का 12 होता है, इसका देता हूँ, वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को, इन तीनों वैल्यूज को
सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना। जैसे सबसे छोटी वैल्यू ये है, चलो ये मान ली, तो इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको खुद से डिवाइड करना। तो जो डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आई 2 1 1। अब इससे हमें एक कार्बन हाइड्रोजन इससे फॉर्मूला बनाना है, तो ये CH2 बन गया, ठीक है। अब इम्पिरिकल, अब इससे हमें मोलिकुलर वेट निकालने के लिए इसकी क्या करेंगे, इसका हमें पहले मोलार मास निकालना पड़ेगा। तो मोलार मास कितना आ गया, इसका 30 आ गया। अब 30 मोलार मास आया तो फिर अब हमें एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर के लिए जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। अब उस 3 की इम्पिरिकल फॉर्मूले में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए अगेन है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारी, मतलब थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए क्या है, द कंपाउंड कंटेन, अब देखो ये पीछे वाले की तरह है कि एक कोई कंपाउंड है, वो इतने % हाइड्रोजन, इतने % कार्बन और इतने % क्लोरीन से, वहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन दे दिया और उसका मोलर मास कितने दे दिया, 99 ग्राम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अब तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इनको लिखा था, तो हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, मैंने देखो हाइड्रोजन कितना दिया है, इसमें इतना दिया है, हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन कितना दिया है, इतना लिख दिया है। क्लोरीन कितना दिया है, इतना, ठीक है। मोलार मास गिवन है इसमें 99, जैसे सेम पिछले वाला क्वेश्चन था। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, बताओ जरा कैसे निकाला था। हमने कैसे निकाला था कि जितनी भी हमारी वैल्यू गिवन है उसको हम उसके मास से डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का सबको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 4.07। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की वैल्यू कितनी गिवन है, 24.27। अब इससे किसको डिवाइड करेंगे, कार्बन यानी कि 12, तो 12 से इसको डिवाइड करो, बताइए जरा कितना आ जाएगा। तो 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लग गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 27, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0.2। उसके बाद हम निकालेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो बेटा क्लोरीन के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, 71.65। अब क्लोरीन पे कितना होता है बेटा, क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5। अब इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 है, 2 बार कटेगा तो 2 पॉइंट लग जाएगा, काट पीट के हमारा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू। अब हमने पीछे क्या किया था कि इन सारी वैल्यू को डिवाइड किया था इन्हीं में से छोटी वैल्यू से। तो इन सबको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो देखो 2 वैल्यू सेम है, कोई भी आप एक उठा लो और उससे इन तीनों को डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, कैसे लिखेंगे हम बेटा, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, इन ऑल। अब देखो यहाँ से बता देती हूँ स्पेस। देखो अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पर आ गए, तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की वैल्यू है 4.07। अब डिवाइड हमें क्या करना है, उसमें यहाँ तो हमने मास से डिवाइड किया है, यहाँ हमें इनमें से ही छोटी वैल्यू लेनी है। तो छोटी वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा, 2.02। तो अगर आप काटो तो 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं इसको 2 अप्रोक्स लिख दूँ या फिर पूरा काट दूँ, मैंने 2 अप्रोक्स लिख दिया, काट लो, 2 पॉइंट लगा के कट पिट के आ जाएगी। अब हाइड्रोजन के बाद में हम निकालेंगे कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की वैल्यू कितनी थी बेटा, कार्बन की वैल्यू देखते हैं हम कितनी थी। कार्बन की वैल्यू थी हमारी 2.02। तो ये क्या हो जाएगी, 2.02, और इसको किससे काटना है, इसी की छोटी वैल्यू से काटना है। तो कितना हो जाएगा, 2.02। तो काट के बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हमारा क्या था, क्लोरीन था। तो क्लोरीन की वैल्यू कितनी है, क्लोरीन की वैल्यू भी अगर आपने देखी तो यही थी, और छोटी वैल्यू भी यही थी। तो कट के कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इम्पिरिकल फॉर्मूला। बताओ मैंने कैसे निकाला था क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में इम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कार्बन, क्लोरीन और पीछे जो हाइड्रोजन आया, इन 3 से हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, और उस फॉर्मूले का नंबर हमारे पास आ गया। देखो 1 1, और पीछे क्या आया हमारे पास, 2, पीछे वाली की तरह। तो अब आप बताओ कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन है, और हमारे पास क्या है, क्लोरीन। इन तीनों से हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो बेटा बनाओ। तो CH2 कैसे बनाओगे आप, C की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू 2 आई, और Cl की वैल्यू है 1। तो हमारे पास क्या बना, CH2Cl, ठीक है। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहे तो इस तरह बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है, बोर्ड के साथ में, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एन फैक्टर। क्या निकालना है इसके बाद में, इससे पहले हमें क्या निकालना है, इम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
हमने इसके बाद में इम्पिरिकल मास निकाला था, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इम्पिरिकल मास ही निकालेंगे, ठीक है। और बताओ बच्चा, इसका नाम मैंने क्या दिया था कि इसका जो वेट निकालेंगे वही होता है। तो देखो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, एंड क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो अगर आप इनको टोटल जोड़ो तो कितना आएगा, 12 और 2 14, 14 और ये 30 14 49 समथिंग आएगा, 49.5 आएगा, ठीक है। 35 और ये 14 हो जाएगा, 5 2 4 9, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है इम्पिरिकल मास। अब हमें निकालना है बेटा एन फैक्टर, हमने पीछे भी निकाला था। अब आपको समझ में आ गया कि एन फैक्टर क्या करना। तो एन फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है मोलर मास से डिवाइड करना है। तो मोलर फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलर मास बाय इम्पिरिकल मास, ठीक है। अब बताओ मोलर मास क्या है बेटा, मोलर मास हमारे क्वेश्चन में गिवन है 99 और इम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे क्या निकल के आया, 49.5। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 49, ये 100 के आसपास है, देखो ये 100 के आसपास है और ये 50 के आसपास है। तो 50 को 100 से काटेंगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 5.5 भी है, तो ये 50 के आसपास ही मान के चलिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप इस तरह लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 के अप्रोक्स है, समझ रहे हैं आप। ये इसका मतलब ये होता है कि ये 2 के समथिंग आंसर आ रहा है। तो ये मान के चलो कि हमारे जो एन आया है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एन इज कस टू क्या आया, 2, उधर एन इज कस टू 3 आया था, यहाँ एन इज कस टू क्या आया, 2 आया। अब हमारा निकलेगा क्या निकलेगा, अब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं, उसमें हम करते हैं एन इंटू इम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl। अब n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, तो 2 इंटू CH2Cl। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, C2H4Cl। देखो बेटा ये हमारे पास क्या आया, मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड ये हमारे पास क्या आया, इम्पिरिकल फॉर्मूला। दोनों ही क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिमाइंडर करा देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले परसेंटेज गिवन करनी है, लिखनी है, उसके बाद में हमें मोल्स निकालने हैं तीनों के। तो मोल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जितनी भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है उसको उस एटम के मास से डिवाइड कर दो। देखो हाइड्रोजन का 1 था, 1 से डिवाइड कर दिया, कार्बन का 12 था, 12 से डिवाइड कर दिया, क्लोरीन का इतना था, इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करना है इन्हीं में से एक छोटी वैल्यू से। तो छोटी वैल्यू ये कोई भी इन दोनों में से एक ले लो। तो डिवाइड करा तो हाइड्रोजन को करा तो 2 आया, कार्बन को करा 1 आया, क्लोरीन को करा 1 आया। अब इन्हीं से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया, देखो C है, C की वैल्यू 2 आई, सॉरी H की वैल्यू 2 आई, C की वैल्यू 1 आई, क्लोरीन की वैल्यू 1 आई। तो हमें इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनाना है और उनकी वैल्यू धरनी। तो देखो CHO बनता है, तो CHO नहीं CHCl, सॉरी, ठीक है, CHCl। तो मैंने अलग से लिखा है, तो पहले C आएगा, ठीक है। तो कार्बन 1 है, H कितने आए पीछे 2, तो 2, और Cl कितना है 1, तो CH2Cl फॉर्मूला बन गया। अब हमें मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, अब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने की क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका हमें मास निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल मास बोलते हैं जिसको। तो एम्पिरिकल मास के लिए जैसे हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं नॉर्मली, मैंने सिखाया हुआ है, वैसे ही करना है। तो कार्बन का 12 होता है, CH2 ये सब निकाल लिया, ठीक है। ये बेटा अप्रोक्स नहीं है, जो कार्बन है इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो थोड़ी आगे पीछे होती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर इतना ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में ये निकालने के बाद में हमारे पास 49 समथिंग आ गया। अब हमें एन फैक्टर निकालना है, एन निकालना है। तो एन के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इसको 99 जो क्वेश्चन में गिवन है उससे जो वैल्यू इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 के अप्रोक्स आ जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस 2 से इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया हमारा, C2H4Cl। तो ये हमारी दोनों चीज़ें जो पूछी हुई थी वो चीज़ें हमारे पास आ गई है। आई होप बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।